आम पर शामिल करेंगे। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलात बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, PTI को ले डूबे हैं। बुशरा बीबी के पसे पर्दा सरगर्मियां द इकनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी डोरें बुशरा बीबी हिला रही थी। झाड़ फूंक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आईं, बगैर किस तरह मुल्की फैसलों पर असरअंदाज हुई। आर्टिकल ने मुकम्मल अहाता कर दिया है। आपको अपडेट करें, मज़ीद ज्वाइन थे नुमाइंदा सलमान अवान से। जी सलमान, बताइएगा मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं द इकनॉमिस्ट की जानिब से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इकोनॉमिस्ट एक दुनिया का मारूफ तरीन और मोतबर जरीदा समझा जाता है। उसकी जानिब से बुशरा बीबी के जो मामलात हैं, बुशरा बीबी का असर रसूख है, बुशरा बीबी के इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन PTI हैं, उनके ऊपर जो असरात हैं उसका बड़ा तफसीली क्रिटिकल अहाता किया गया। और उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम तो जानते भी हैं, लेकिन अब इकोनॉमिस्ट जैसे इंटरनेशनल फोरम ने भी इनको बेनकाब किया है कि किस तरह से झाड़ फूंक करने वाली, तावीज़ गड्ढे करने वाली खातून जो है उसने फ़ायदा उठाया अपने शौहर की तोहम परस्ती का। किस तरह से उन्होंने उनको फंसाया, किस तरह से उन्होंने उनको अपने जाल में फंसाया, किस तरह से वो फिर मुल्क के अहम तरीन फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने लगी। आपको उनकी बदनामे ज़माना कॉल याद होगी जिसमें वो इनाम शाह को डांट रही थी, जो कि PTI के चेयरमैन बानी चेयरमैन के काफ़ी करीब रहे थे, बनी गाला हाउस के इंचार्ज समझे जाते थे। किस तरह से उनको डांटा और फिर आप देखिए कि किस तरह से पंजाब में एक गोगी गैंग है उसके जरिए उन्होंने अपना असर रसूख कायम किया। तो वो हमारे मासूम दोस्त जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो लीडर हैं उनके अंधे पैरोकार हैं, और वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का मुल्की सियासत के अंदर कोई किरदार नहीं, वो एक बापर्दा खातून है, वो सियासत से दूर है, रूहानियत या रहूनियत पर यकीन रखती हैं। तो रूहानियत और रहूनियत का जो आप देखें असरात देखें कि किस कदर गलीज थे, किस कदर जो है वो बुरे असरात थे, मनफी असरात थे पाकिस्तान के ऊपर। कि अब इकोनॉमिस्ट जैसा जरीदा भी जो है वो बता रहा है कि सरकारी अमूर के ऊपर बुशरा बीबी की जो मुदाखला किए जाते थे और न जाने क्या क्या किया जाता था, उसकी भी तस्दीक की गई है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह बनी गाला का जो अमला है वो रोजाना काले जानवर ढूंढ ढूंढ के लाता था और उन जानवरों की फिर जो है वो एक तरह से बलि चढ़ाई जाती थी। और ये मामला जो है अब इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह से बेनकाब की है उसमें बताया है कि PTI के अंदर जो नए सरमायाकार थे, जो क्योंकि यहाँ पर लीडर तो कम शामिल होते थे, सरमायाकार इन्वेस्टर जो है या स्पॉन्सर जो है वो ज्यादा शामिल होते थे PTI के अंदर। तो बड़े जो एक PTI के स्पॉन्सर समझे जाते हैं, जो कि बाद में अलग भी हुए और अपने किए के ऊपर और अपनी जो मामलात रहे उसके ऊपर पशेमान भी हुए, जहांगीर तरीन, उनके हवाले से भी बताया गया है कि वो बुशरा बीबी को मुबैना तौर पर जो उनके काले जादू के मामला थे उसके हवाले से बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे और उन्हें धीरे धीरे फिर दूर कर दिया गया, क्योंकि जो संजीदा लीडरशिप थी वो इस किस्म के मामलात के ऊपर सवाल करती थी और जो अपने चेयरमैन से ज्यादा क्लोज थी या पहले से क्लोज थी, उनके ये मामला जो है वो बड़े तशवीशनाक थे कि किस तरह से उनका लीडर जो कि यूथ का एक आइकॉन समझा जाता है, जो कि नौजवानों के अंदर मकबूल है, वो काले जादू जैसी गंदी गलीज मकरू हराम चीजों के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के अंदर आप देखें कि बुशरा बीबी को तो क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि बुशरा बीबी ने सारा ये जाल बिछाया, बुशरा बीबी ने तोहम परस्ती का फायदा उठाया। तो जो शख्स तोहम परस्त है वो भी इन मामलात का उतना ही जिम्मेदार मेरा ख्याल है कि वो जितनी बुशरा बीबी खुद थी, क्योंकि जिस शख्स की हम बात करें, जिस मरकजी किरदार की हम बात कर रहे हैं, बानी चेयरमैन की बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो दूध पीते नन्हे बच्चे नहीं थे, उनको सब पता था। वो दीन की बातें तो बहुत करते थे, रियासत मदीना का जिक्र करते थे, या अगर आबदू हुई या अगर नस्तईन अपनी तकारीर में पढ़ते थे, लेकिन साथ ही वो एक काले जादू तावीज़ गंडे करने वाली खातून के चुंगल के अंदर मासूम बनकर मुब्तला हो जाए और उनको ये कहा जाए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था, उन्हें फंसाया गया था। तो ये भी जो है मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी। जितनी बुशरा बीबी की जिम्मेदारी बनती है उतनी ही जिम्मेदारी बानी चेयरमैन की खुद भी बनती है। इसी तरह फिर इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीरी का, अपॉइंटमेंट का, कि किस तरह से उनकी जो जब वो DG ISI थे, किस तरह से उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से जब माली मामलात, उनकी जो बदउनवानियाँ हैं पंजाब के अंदर, जो कुछ उन्होंने तूफान मचा रखा था, करप्शन का एक सुनामी पंजाब के अंदर आया हुआ था बुजदार की आंखों के नीचे, और उसके साथ साथ गोगी गैंग पंजाब के अंदर सरगर्म था। जब ये मामलात और फिर वो हीरों के हार के मामलात, बनी गाला हाउस के मामलात,
प्राइम मिनिस्टर हाउस के मामला जो हैं, जब DGISI ने अपने प्राइम मिनिस्टर ने को बताने की कोशिश की कि उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, तो उल्टा उनको जो है वहां से उनके ओहदे से हटा दिया गया। फिर आप देखें, फिर उनकी जो बतौर आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट है उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। और ये बात तो कुछ मैं भी अपने ज़राए से कह सकता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों की डेट्स का जो तयन जो है वो भी बाज़-औक़ात बुशरा बीबी के सो कॉल्ड जो मुवक्किलात हैं, मुवक्किलीन हैं, उनके जरिए जो है वो किया जाता। तो ये इंतहाई तशवीशनाक मामला थे जिनके जरिए से रियासत को चलाने की, जिस अंदाज के अंदर रियासत को चलाने की कोशिश की जा रही थी, उसके ऊपर डेफिनेटली रियासती इदारों को भी तशवीश थी। और जो PTI के अंदर जहांगीर तरीन के चंद कुछ और लोग थे जो कि प्योर पॉलिटिकल ब्रीड थी, उनको भी इस बात के ऊपर तशवीश थी कि किस तरह से मामलात को जो जादू टोने तावीज़ गंदों के जरिए चढ़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। इसी तरह PTI एक चेंज का नारा लेकर आई थी। PTI टू पार्टी सिस्टम के खिलाफ आई थी। वो नाम लेते थे शरीफ फैमिली का, जरदारी फैमिली का, भुट्टो फैमिली का, कि ये फैमिलीज जो है पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं। लेकिन उसके बाद देखें आपने किस तरह से उन फैमिलीज के बजाय खुद एक नई शख्सियत को घड़ के उसको एक देवता नुमा हैसियत देकर अवाम के सामने पेश कर दिया। और PTI फिर पार्टी के बजाय एक कल्ट जो है वो ज्यादा हमें दिखाई दी कि ये पार्टी नहीं, ये कल्ट है, जहां पर लोग पूजा करने के लिए तैयार हैं, जहां पर लोगों को बताया जाता है कि उनका चेयरमैन ही दुनिया के अंदर वाहिद दुरुस्त शख्सियत है, सीधे रास्ते पर चलने वाली शख्सियत है, बाकी सब लोग चोर हैं। तो आप उसका भी पोस्टमार्टम जो है बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इस रिपोर्ट के अंदर किया गया। फिर जो सब कुछ कंक्लूड हुआ 9 मई के ऊपर, उसको भी कहा गया है कि पुरतशद्दुद एहतजाज और फौजी तनसीबात पर हमले जो है वो एक फाशिस्ट सोच का नतीजा थे। और जिस तरह से बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद PTI के कारकुनों ने, बल्कि कल्ट फॉलोअर्स ने अस्करी इमारात के ऊपर हमले किए, तारीखी इमारात को निशाना बनाया, तारीखी मकामात को निशाना बनाया, और उन मकामात को भी निशाना बनाया जिसके अंदर बानी पाकिस्तान का घर भी शामिल था। तो यकीनी तौर पर ये एक ऐसी सोच को खास करता है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इस्तिलाह के अंदर जो है फाशिस्ट सोच कह सकते हैं, फसाई सोच कह सकते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि सिर्फ एक पार्टी और उसका लीडर ठीक है, बाकी किसी को जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करने का भी कोई हक हासिल नहीं है। इसी तरह वो फिर एक ये तासुर घड़ने की कोशिश की गई, जिसके ऊपर मैं भी बात कर रहा हूँ कि इमरान खान जो कि बानी चेयरमैन है PTI के, उनको इंतहाई सादा लोग करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि बुशरा बीबी के पैकेज को, जो कि वो जादू टूनों के साथ साथ अपने ऊपर उन्होंने रूहानियत का एक मुलम्मा चढ़ा रखा था, उसको समझना सके शायद, और उन्हें एक ऐसा लीडर दिखाया गया है जो कि रूहानियत के ऊपर या रूहानियत के ऊपर बकौल उनके अपने वो बहुत ज्यादा यकीन रखता है, उससे मुतासिर हो जाता है। इस पॉइंट से मैं खुद इख्तिलाफ करता हूँ कि वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने ये भी एक अपने ऊपर मुलम्मा चढ़ा रखा था। दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। वो रूहानियत का सहारा लेती थी, वो रूहानियत की आड़ लेते थे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करते थे। दोनों ही सब जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। रूहानियत का एक सिर्फ और सिर्फ एक फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल किया, रूहानियत का सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा इस्तेमाल किया गया। पीछे सिर्फ और सिर्फ करप्शन, पीछे सिर्फ और सिर्फ फसाइयत, पीछे गोगी गैंग, पीछे हीरों के हार, और पीछे जो है वो और बहुत सारे मामला जो है वो जारी थे, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त के अंदर मजीद भी पर्दा उठेगा। तो इस वक्त जो है इस इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को आप एक जामिया रिपोर्ट भी कह सकते हैं, वो कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें भी पोशीदा हैं। पाकिस्तानी अवाम शायद इससे बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। तो ये वाला मामला जो है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के रियासती इदारों के लिए नाकाबिले कबूल था कि किस तरह से बुशरा बीबी का जो जादू टोने वाला अमल दखल है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, हुकूमती मामलात को, रियासती मामलात को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर ये जो मामलात हैं फिर इस कदर बढ़ गए कि इस कदर खान साहब जो है इसके अंदर इंडल्ज हो गए कि वो फिर तमाम सूरत हाल जो है वो एक जमाने में जब एस्टेब्लिशमेंट के लाडला भी अपने आप को तस्वुर करते थे, लेकिन वो फिर उनके कुछ काम ना आया और वो फिर बुशरा बीबी के बोझ तले ही डूब गए। जी ठीक है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। रियासती फैसलों से लेकर घर के मामला तक बुशरा बीबी के अमल दमक ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, PTI को भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी की पसे पर्दा सरगर्मियाँ द इकनॉमिस्ट ने बेनकाब कर दी हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बानी PTI एक कठपुतली थे जिनकी जोरें बुशरा बीबी ला रही थी। झाड़ फूक करने वाली खातून बरसर इक़्तिदार आए बगैर किस तरह मुल्की फैसलों पर असर अंदाज हुई है। आर्टिकल ने मुकम्मल तौर पर
अहाता कर दिया है। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं रियासती फैसलों से लेकर घर के मामलात। बुशरा बीबी के अमल दखल ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अच्छा सलमान, एक और चीज़ पर भी रोशनी डालनी पड़ेगी। जैसे हम देखते हैं कि PTI की तरफ से ये नारा लगा था रियासत मदीना का, तो एक तरफ तो आप रियासत मदीना का नारा लगाते हैं और फिर दूसरी जानिब ऐसे मकरू फेज से आपकी वाबस्तगी है जादू टोने से, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी यूथ को भी फिर पैगाम जाता है कि आखिर उन्हें किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं। देखें, जमहूरियत की अगर हम बात करें तो हर शख्स अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने में आज़ाद है, लेकिन डेफिनेटली आप देखें माजी के अंदर जाएं, अगर आप बात करें जर्मनी की बात करें, नाजी जर्मनी की बात करें, आज हम सब लोग जो हैं हिटलर को कोई अच्छा इंसान नहीं समझते, बुरा इंसान समझते हैं। वो इस वजह से समझते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक फाशिस्ट, बल्कि डेफिनेटली वो शुरू से ही फाशिस्ट पार्टी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप की बका के ऊपर तरजीह दी। हिटलर को, नाजी पार्टी को जर्मनी से भी बड़ा बनाकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की और नौजवानों के जहनों में जहर घोला। यही कुछ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बानी चेयरमैन की सरबराही के अंदर करना शुरू किया। मजहब का नारा हो, इस्लाहात का नारा हो, पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का नारा हो, ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासी नारे दें। अमली तौर पर आप इकदाम देखें, जिन चीज़ों के वादे किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के अंदर, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मजाक उड़ाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो करोड़ों घरों की तामीर का वादा हो, लाखों नौकरियों की बात हो, गवर्नर हाउस गिराने की बात हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बंधी हुई भैंसों को आजाद करने की बात हो। ये सब सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।